किसी द्विपद बंटन के इस प्रश्न में विद्यार्थी सीखेंगे इस प्रश्न को लगाना। किसी जहाज के बंदरगाह पर सुरक्षित लौटने की प्रायिकता 1/5 है। जहाज पर लौटते हुए प्रत्याशित 4 जहाज़ों में से फर्स्ट एक जहाज सुरक्षित लौटने की, सेकंड कम से कम एक जहाज सुरक्षित लौटने की और थर्ड कम से कम 3 जहाज सुरक्षित लौटने की प्रायिकता ज्ञात करिए। जहाज़ों में होना चाहिए यहाँ पे। अब देखते हैं भाई, किसी जहाज के बंदरगाह पर सुरक्षित लौटने की प्रायिकता 1/5 है। ये प्रत्येक जहाज के लिए बात करी जा रही है। हल करेंगे और प्रत्याशा क्या है कि 4 जहाज लौटने वाले जो हैं उनमें से हमको ज्ञात करना है यदि एक जहाज सुरक्षित लौटे या कम से कम एक जहाज सुरक्षित लौटे या कम से कम 3 जहाज सुरक्षित लौटे। तो जब सुरक्षित लौटने की बात करी जा रही है तो यहाँ पर x जो यादृच्छिक चर होता है यह है जहाज का सुरक्षित वापस होना। जहाज का सुरक्षित वापस होना। अब वापसी के लिए प्रत्याशित जहाज कितने हैं? 4 हैं, तो n बराबर हो जाएगा 4। ये प्रत्याशित जहाज हैं। फर्स्ट में एक जहाज सुरक्षित लौटने की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो जहाज जो सुरक्षित लौट रहा है वो कितने हैं? 1 है, x बराबर 1। अब तो जब एक जहाज सुरक्षित लौटेगा और बात हम 4 जहाज़ों की कर रहे हैं तो इसका मतलब 3 जहाज सुरक्षित नहीं लौटेंगे। तो हम लिखेंगे किसी जहाज के सुरक्षित लौटने की प्रायिकता P कितनी दी गई है? 1/5 दी गई है। फिर और जहाज के सुरक्षित न लौटने की प्रायिकता Q, तो 1 माइनस 1/5। तो 1 माइनस 1/5 मतलब 5 कम 5 माइनस 1 4/5। तो सुरक्षित लौटने की प्रायिकता 1/5, न लौटने की प्रायिकता 4/5। अब फार्मूला क्या होता है? P ऑफ x इज इक्वल टू R बराबर NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R। हमें निकालना क्या है? एक जहाज सुरक्षित लौटे अर्थात x बराबर 1। तो n कितना था? 4, 4c1 p की पावर 1 और q की पावर 4 माइनस 1। अब 4c1 की वैल्यू 4 होती है इंटू p की पावर 1 1/5 की घात 1 इंटू 4/5 ये q है, इसकी घात 3। तो यह आंसर आपका प्राप्त हो जा रहा है 4 गुणित 1/5 गुणित 4 चौको 16 चौको 64 बटे 55 25 पंचे 125। अब इसका गुणा कर लीजिए। 4 चक्कू 16, 4 छंग 24 1 25 बटे 625। तो ये आ गया आपके पास एक जहाज के सुरक्षित लौटने की प्रायिकता। अब आगे देखिए क्या पूछा जा रहा है। इसी प्रश्न में फिर आते हैं वापस।
सेकंड में कम से कम एक जहाज। तो अब जब कम से कम एक जहाज पूछा जा रहा है, सुरक्षित लौटना है, सेकंड लगाएंगे, कम से कम एक जहाज सुरक्षित वापस लौटना, अर्थात x के बारे में क्या कह रहा है, कम से कम एक, अर्थात एक या एक से अधिक, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। तो जब आप निकालोगे p ऑफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, तो ग्रेटर आर इक्वल टू 1 में क्या होगा, सॉरी p कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले, इससे पहले निकाल लेते हैं जो आपका ये यादृच्छिक चर x है, x की वैल्यू क्या क्या होंगी। भाई जब 4 प्रत्याशित जहाज़ों के वापस लौटने का देखा जा रहा है सुरक्षित, तो हो सकता है एक भी जहाज़ वापस न लौटे, हो सकता है एक आ जाए सुरक्षित, हो सकता है 2 आ जाए सुरक्षित, हो सकता है 3 आ जाए सुरक्षित, हो सकता है चारों सुरक्षित आ जाए। तो जब यहाँ कम से कम एक सुरक्षित वापस करने की बात करी जा रही है, तो इसका मतलब एक या एक से अधिक। तो ये सारे, मतलब एक जहाज आ जाए तो भी हमारी बात यही रहेगी, 2 आ जाए तो भी, 3 ना जाए तो भी, 4 आ जाए तो भी। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये 0 हमको क्या बता रहा है, इसको हम पहले तो इसको डिफाइन कर देते हैं कि p ऑफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। तो p ऑफ x बराबर 1 का आप निकाल लीजिए, प्लस p ऑफ x बराबर 2 का निकाल लीजिए, प्लस p ऑफ x बराबर 3, प्लस p ऑफ x बराबर 4। इतनी प्रायिकताएं निकाल के टोटल करिए तो आपको ये अभीष्ट प्रायिकता प्राप्त हो जाएगी। अन्यथा एक दूसरा सिस्टम भी है कि अगर यहाँ पर ये सभी जो घटनाएं हैं 0, 1, 2, 3, 4, इन सबका टोटल प्रायिकता 1 होती है, हमेशा टोटल प्रायिकता 1 होती है। तो हम 1 से इसको घटा सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं 1 माइनस p ऑफ x बराबर 0। तो इसमें आपको p ऑफ x बराबर 0 की ही प्रायिकता निकालनी पड़ेगी और 1 से घटाना पड़ेगा, तो आपका सीधे सीधे उत्तर आ जाएगा। तो p ऑफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस p ऑफ x बराबर 0। 1 या 1 से अधिक निकालना है तो ये 0 वाला निकाल दोगे तो शेष क्या बचेगा, 1 या 1 से अधिक। तो चलिए भाई 1 माइनस, अब इसकी प्रायिकता लिखेंगे तो NCR फार्मूला वही। तो NCR क्या था, n कितना था, 4 थे, 4C0, और क्या होगा p की पावर 0, और क्या होगा q की पावर 4 माइनस 0। अर्थात अब इसको हल करेंगे तो 1 माइनस 4C0 की वैल्यू 1 इंटू p की पावर 0, p कितना था 1/5 की घात 0, इंटू q कितना था 4/5 की घात 4। तो 1 माइनस 1 इंटू 1 इंटू 4 चौकू 16, 16 चौकू 64, 64 चौकू 256 बटे 5 25, 5 125, 5 625। अब इसको सरल करेंगे तो 625 एक कम 625, तो 625 से आप 256 घटाइए तो 15 में 6 गया 9, और यहाँ पर बचेगा 1, 11 में 5 गया 6, और यहाँ पे 5, 5 में 2 गया 3, 369 बटे 625। ये आपकी प्रायिकता निकल आई जब x की वैल्यू 1 या 1 से अधिक है, अर्थात कम से कम एक जहाज सुरक्षित वापस होने की प्रायिकता ये आ गई कितनी, 369 बटे 625।
अब इसके बाद देखिए क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न में पूछा गया है थर्ड पार्ट, कम से कम 3 जहाज सुरक्षित लौटने की प्रायिकता। तो जैसा सेकंड है वैसा ही थर्ड है, कम से कम 3। तो प्रश्नानुसार आपसे कहा जा रहा है कि आप प्रायिकता निकालिए कि कम से कम 3, यानी 3 कम से कम हो, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 3 या 4, तो ग्रेटर आर इक्वल टू 3। अब इस ग्रेटर आर इक्वल टू आपको क्या कहेंगे, पी ऑफ एक्स बराबर 3 के लिए चाहिए आपको, और प्लस पी ऑफ एक्स बराबर 4 की प्रायिकता। अभी जबकि पीछे देखा था कि x की वैल्यू क्या थी, 0, 1, 2, 3, 4। तो 3 या 3 से अधिक कह रहा है, कम से कम 3 का मतलब 3 या 3 से अधिक। तो 3 या 3 से अधिक 3 और 4 है। तो जैसा हमने अभी सेकंड पार्ट लगाया था, अगर उस प्रकार लगाना चाहोगे तो 1 माइनस ये तीनों करने पड़ेंगे, तब तो और बड़ा सवाल हो जाएगा। तो आप इसको इसी मेथड से लगाएंगे, मतलब जो लगाने में कम गणना युक्त हो सवाल, उसी ढंग से लगाना चाहिए। तो आप देखिए P ऑफ x इज इक्वल टू 3 में क्या होगा, 4c3, P की पावर 3, तो P क्या है 1/5 की पावर 3 इंटू Q की पावर, Q मतलब 4/5 की पावर 4 माइनस 3, प्लस P ऑफ x इज इक्वल टू 4। देखिए क्या होगा, 4c4 इंटू 1/5 की पावर 4 इंटू 4/5 की पावर 4 माइनस 4, तो बराबर। अब देखिए 4c3 क्या होगा, 4c3 और 4c1 4 होता है, इंटू 1 का क्यूब 1, 5 25 5 125, 4/5 की घात 1, तो 4/5 प्लस 4c4 होगा 1 इंटू 1 की पावर 4 1, 5 की पावर 4 625, ये पावर 0 का मतलब 1, बराबर 4 चौको 16 बटे 625 प्लस 1 1 कम 1 बटे 625, तो 16 1 17 बटे 625। तो ये प्रायिकता आपकी आ गई 17 बटे 625। P ऑफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3, अर्थात कम से कम 3 जहाज़ों के वापस सुरक्षित लौटने की प्रायिकता। और ये सवाल आपका पूरा हो गया। देखिए अगला प्रश्न, एक निशानेबाज की लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 3/4 है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर वो 4 बार निशाने लगाता है तो 3 बार लक्ष्य को भेद लेता है। ज्ञात कीजिए कि वह कम से कम कितनी बार गोलियां चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता 0.99 से अधिक हो जाए। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। दिया गया है कि एक बार नहीं, लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 3/4 है। तो हम लिखेंगे चूंकि निशानेबाज द्वारा लक्ष्य भेद पाने की प्रायिकता बराबर 3/4 तथा लक्ष्य न भेद पाने की प्रायिकता ये बराबर, अब 1 माइनस करना पड़ेगा, 1 माइनस 3/4 अर्थात 1/4, 1/4।
तो भेद पाने को अगर हम सफलता कहें, भेद पाने को हम क्या कहते हैं, सफलता, तो इसको हम P कह देंगे, और न भेद पाने को असफलता कहेंगे तो इसे हम Q कह देंगे। तो P और Q की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर देखना क्या है कि जो यादृच्छिक चर होता है x जो परिभाषित किया जाता है, तो x को हम काहे के लिए परिभाषित करेंगे, लक्ष्य भेदना। तो अब लक्ष्य भेदना x होगा तो क्या होगा कि x के लिए कितनी बार कहा जा रहा है, कह रहा है कितनी बार गोलियां चलाए। तो हम अगर सोच लें कि वो r बार गोलियां चलाए, तो गोली जब चलानी होगी तो कम से कम एक बार तो चलानी ही पड़ेगी, और अधिक से अधिक पता नहीं। तो इसका तात्पर्य है कि कम से कम एक बार गोली अगर हम चलाएं तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाए, 0.99 से अधिक हो जाए। अर्थात यहाँ प्रश्नानुसार आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप प्रायिकता निकालेंगे x कम से कम 1 हो, कम से कम 1 का तात्पर्य ग्रेटर आर इक्वल टू 1, अभी पीछे सवाल में बताया जा चुका है। कम से कम का तात्पर्य 1 या 1 से अधिक। ये वैल्यू जो दी गई है ये आपकी दी गई है 0.99 से अधिक हो, ये वैल्यू 0.99 से आपकी अधिक होनी चाहिए। अब इस पर आपको काम पूरा करना है। और एक बात देखा था पीछे प्रश्न में कि कम से कम 1 या 1 से अधिक, मान लीजिए कि आपको हो सकता है कि आपने निशाना लगाया, एक बार भी न लगे, हो सकता है एक बार लग जाए, हो सकता है 2 बार लग जाए, हो सकता है 3 बार लग जाए, एंड सो ऑन। अभी यहाँ ये तो बात कही नहीं गई है कि कितनी बार निशाना लगाया गया। तो अब 1 से अधिक का मतलब क्या हो गया, 1 या 1 से अधिक, यहाँ से लेकर बाकी सब। तो इसके लिए अभी हमने तुमको बताया था कि कर दो 1 माइनस 0 बार। तो इसको हम कह सकते हैं 1 माइनस P ऑफ x इज इक्वल टू 0। अगर x बराबर 0 की प्रायिकता हम निकाल लेंगे और उसको 1 से घटा देंगे तो वो 1 या 1 से अधिक की प्रायिकता के बराबर आ जाएगा। तो इज ग्रेटर देन 0.99। अब इसी समीकरण को आपको हल करना है। तो 1 माइनस x बराबर 0 की प्रायिकता क्या होगी, NCR। तो अब n तो यहाँ पे अभी पता नहीं है तुमको यही पता भी लगाना है कम से कम कितनी बार गोलियां चलाई जाए, अर्थात n की वैल्यू आपको निकालनी है। तो लिखेंगे क्या, NCR की जगह क्या है 0, P की पावर 0 एंड Q की पावर n माइनस 0 इज ग्रेटर देन 0.99। आगे देखते हैं। तो 1 माइनस NC0 का मान 1, P की पावर 0, P कितना था 3/4 की पावर 0, Q की पावर 0 1/4 की पावर n इज ग्रेटर देन 0.99। तो अब देखिए इसको क्या होगा, अब बराबर हल करेंगे तो 1 माइनस ये भी 1 हो जाएगा और 1 की पावर n 1 ही रहेगा, 1/4 की पावर n ग्रेटर देन 0.99। चलिए आगे देखिए। अब इसको आप हल करिए। 1 का पक्षांतर कर देते हैं तो 1 उधर चला जाएगा, तो 0.99 माइनस 1 और ये हो जाएगा -1/4 की पावर n। तो अब देखिए भाई -1/4 की पावर n इज ग्रेटर देन
इस 1 को आप 1.00 बोल सकते हो, तो इससे इसको घटा लीजिए, ये हो जाएगा -0.01 बराबर, अब दोनों तरफ माइनस हैं, माइनस चिन्ह से जब हम गुणा करेंगे तो 1/4 की पावर n इज लेस देन, ये आपका कितना हो जाएगा 0.01। अब इसका आप व्युत्क्रम कर दीजिए, तो जब व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 की पावर n इज ग्रेटर देन 1/0.01। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 की पावर n इज इक्वल टू, पॉइंट लगा के 0 0 लगा लीजिए, पॉइंट कैंसिल, और ये आ गया 100। 4 की पावर n बराबर 100। अब बराबर नहीं, ग्रेटर देन, तो अब यहां पर 4 की पावर n 100 से बड़ी है, तो अब देखो चूंकि 4 स्क्वायर बराबर 16, ये 100 से छोटा है, 4 क्यूब बराबर 64, ये भी 100 से छोटा है, 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 64 चक्कू 256, ये देखिए आपका 100 से बड़ा हो गया। तो जब यहाँ कम से कम 4 की पावर 4 हो तो ये 100 से बड़ा होगा, अर्थात n के न्यूनतम मान 4 के लिए 4 की पावर n इज ग्रेटर देन 100 होगा। न्यूनतम कितना 4, अर्थात यह आता है निशानेबाज को कम से कम 4 गोली चलानी होंगी, तब प्रायिकता 0.99 से अधिक हो जाएगी।